फाइनल अकाउंट, है ना? ये थोड़ा सा बच्चा लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि नया नया है ना तुम लोग। फाइनल अकाउंट, पहले तो ये समझो कि हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, मोटा मोटी हम फॉर्मेट बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, एक बार रिवीजन के टाइप में। ओपनिंग स्टॉक, परचेस, परचेज रिटर्न, अगर गुड्स ड्राइंग किया है तो वो माइनस कर देते हैं, टू वेजेस, टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कैरेज, कौन सा वाला, इनवर्ड वाला, टू फ्रेट, टू कोल फ्यूल पावर, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री रिलेटेड कुछ भी चीज है ना, वो सारा आएगा। रॉयल्टी फॉर प्रोडक्शन, वो आएगा। क्रेडिट साइड में बहुत कम आइटम आता है, लाइक सेल्स, और सेल्स से सेल्स रिटर्न, है ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अगर लॉस बाय फायर है तो लॉस बाय फायर, है ना। अब जो नेट फिगर आता है ट्रेडिंग का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर नेगेटिव आया तो क्रॉस लॉस, है ना। ये मोटा मोटी किसका फॉर्मेट है, ट्रेडिंग का, है ना। तो हम लोग को जो जो आइटम इसका मिलेगा वो आइटम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस का है वो प्रॉफिट एंड लॉस में। बता रहे एक्सपोर्ट बोलो या सेल बोलो, तो एक्सपोर्ट मतलब समझ गया, विदेश बेचने को एक्सपोर्ट बोलते हैं, और अपने देश में बेचने को, अपने देश में बेचने को सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ, विदेश से अगर गुड्स खरीद के ला रहे हैं दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट, अपने देश से खरीद रहे हैं तो परचेस, और विदेश से खरीद के ला रहे हैं तो इंपोर्ट, है ना। तो बहुत सारे चाइनीज कंपनी से हम लोग क्या करते हैं, विदेश से मंगाते हैं और इंडिया में बेचते हैं। फिर क्या है बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस, ये इंक्लूड करता है ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ऑल इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम को कंसीडर करता है कौन, प्रॉफिट एंड लॉस। जो ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बोल के चलेगा, वहां का ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, जैसे पीटी कैश बुक बना रहे थे, छोटा छोटा खर्चा, है ना, जो कि प्रोडक्शन से कोई लेन देन नहीं है, जैसे प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, रेंट, एडवर्टीजमेंट, रेट्स, टैक्सेस, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज ड्यूटीज इसमें आती, उसमें जाएगा। हाँ, बता रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेप्ट, डेप्रिसिएशन, सैलरी, बोनस, कमीशन,
ऑडिट फीस, है ना। इनडायरेक्ट इनकम क्या होगा, जब यही चीज रिसीव होने लगेगा तब। रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, है ना, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, है ना, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ये सब कहाँ चार्ज होता है, पीयर में। कहाँ पे, अब पीयर का जो भी फिगर बचेगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज नेट प्रॉफिट, और नेगेटिव बैलेंस आ जाए तो नेट लॉस। हाँ, ग्रेट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में नाम से मत जाओ। ट्रेड एक्सपेंसेस बोलो, जनरल एक्सपेंसेस बोलो, ऑफिस एक्सपेंसेस बोलो, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस बोलो, है ना, सेलिंग बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, खर्चा का कमी नहीं है ना। ये लिमिटेड है, इसमें कोई लिमिट, अगर तुमको ये फील हो रहा है कि खर्चा है, लाइक रिपेयर, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ वही पावर रहेगा तो वो ट्रेडिंग में जाएगा, किसमें जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। और ये सब आइटम रहेगा तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। एक बार के लिए लिखोगे तुम लोग, देखो थोड़ा सा बैलेंस शीट का फॉर्मूला बता दे रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं कि रिवाइज करा रहे हैं, रिवाइज, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या था, कैपिटल, कैपिटल के साथ हम लोग नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, ड्राइंग लेस करते हैं। और क्या होता था, एक होता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, बैलेंस शीट का फॉर्मूला समझा रहे थे तुमको। एक होता है सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन क्या होता है, अगर हम किसी चीज को गिरवी रख के लोन लिए हैं दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड लोन। एक होता है अनसिक्योर्ड लोन, जिसके लिए हमको किसी भी टाइप का कोई चीज गिरवी, जैसे लोन फ्रॉम फ्रेंड, लोन फ्रॉम फैमिली, है ना। फिर आता है तुम्हारा करेंट लाइबिलिटी, कौन सा, करेंट लाइबिलिटी क्या है, जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, एडवांस इनकम, क्लियर। ये सब आता है करंट लायबिलिटी के अंदर में। फिर आता है इधर फिक्स एसेट्स, कौन सा, फिक्स एसेट में दो होता है, टैंजिबल फिक्स एसेट्स और इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स। टैंजिबल में क्या क्या आता है, जो दिखता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स, है ना, कार, ट्रक, हाथी, घोड़ा, चलेगा। इनटैंजिबल में क्या आता है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब। फिर आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्टमेंट किए हैं लेकिन लॉन्ग पीरियड के लिए, है ना। फिर आता है करंट एसेट्स, करंट एसेट में क्या आता है, डेटर, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, बैंक, क्लोज, क्लोजिंग स्टॉक, एडवांस, एक्सपेंसेस,
एक्रूड इनकम, है ना। ये है तुम्हारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। चलेगा यहाँ तक, करो कॉपी। जो पढ़ रहे हैं वो है एडजस्टमेंट, है ना। आदित्य, थप्पड़ में नानी याद आ जाएगी, है नानी। नानी है या नहीं है, तो इसलिए याद आ जाएगी एक ही बार में। लास्ट वार्निंग है तुमको, इधर देखोगी, इधर बोर्ड की तरफ टकटकी मार के, इधर उधर कहीं भी नजर नहीं जाना चाहिए। हम अगर हम तुम्हारी तरफ देखें, तुम्हारा आई कांटेक्ट मेरे साथ नहीं हुआ, तो तुम दिक्कत में पड़ जाओगे, हम पहले बोल दे रहे हैं। एडजस्टमेंट देखो, पहला पॉइंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अपने आप में जो है एक एडजस्टमेंट है ना। मतलब कि एक ऐसा एंट्री है जो इवेंट है, एक पर्टिकुलर डेट पे मेरे पास क्या क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाता है, ट्रेडिंग के, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में चले गई है। इसका एंट्री अगर कोई पूछे तुमसे तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, दोनों पॉइंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, एड विथ एक्सपेंसेस, उस एक्सपेंसेस के साथ क्या करो, ऐड करो। और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड अंडर करंट लायबिलिटी, किसके अंदर में, करंट लायबिलिटी के अंदर में। सबको बोल रहे हैं आई कांटेक्ट इधर की तरफ रहना चाहिए, पहले बोल दे रहे हैं, जिसका आंख झुका हुआ रहेगा, है ना। एडवांस एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कुछ भी लिखा रहे, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, लेस विथ एक्सपेंसेस, उस एक्सपेंसेस से अपने को क्या करना है, लेस करना है। और बैलेंस शीट एसेट साइड अंडर करंट एसेट्स, किसके अंदर में, करंट एसेट्स के अंदर में। पॉइंट नंबर 4, क्लियर। हाँ, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम मतलब व्हाट, ड्यू टू बी रिसीव, रिसीव करना, एड विथ इनकम, इनकम के साथ क्या करेंगे, और मिलना बाकी है, इसलिए एसेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर करंट एसेट्स। फिर गुड्स यूज फॉर पर्सनल पर्पस, गुड्स जो हम खरीद के लाए थे बेचने के लिए, उसको पर्सनल पर्पस के लिए क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो इससे मेरा खरीदा हुआ सामान, परचेस किया हुआ गुड्स जो है वो कम हो जाएगा, लेस विथ परचेस, है ना। परचेस से क्या करेंगे बोलो, लेस करेंगे। और एड विथ ड्राइंग, और ड्राइंग के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना। जब भी गुड्स किसी अदर पर्पस के लिए यूज हो, तो हमेशा परचेस से लेस करेंगे, और ड्राइंग के साथ मैंने जो चीज के लिए यूज कर रहे हैं उस चीज के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे गुड्स यूज फॉर स्टेशनरी, तो लेस विथ
परचेज लेस विथ और ऐड विथ स्टेशनरी इन, स्टेशनरी कहाँ चार्ज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये 2 पॉइंट हो गया। 7 नंबर, गुड्स इशू एज डोनेशन या चैरिटी। गुड्स को हम चैरिटी के रूप में बांट दिए, किसको, तो गुड्स का अगर चैरिटी के रूप में बांट दिए हैं तो लेस विथ परचेज ऐड विथ डोनेशन या चैरिटी। अगर ये फ्री सैंपल रहता तो हम यहाँ पे एडवर्टीजमेंट लिखते हैं, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस में, सब चीज प्रॉफिट एंड लॉस में हो। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, या तो हम लेस विथ परचेस कर सकते हैं, लेस विथ, या फिर क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग, हम परचेस से लेस कर दें या ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिख दें, बताइए सेम। और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, कौन सा साइड, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। यहां तक किसको दिक्कत, कॉपी करो इसका, ये सबको कॉपी करना पड़ेगा। जैसे मानो कि मेरा स्टेशनरी का एक दुकान है ना, लाइक हम एसेंशियल का ऑनर है ना, तब एसेंशियल में क्या होता है, जेरोक्स वगैरह होता है, पेन पेंसिल कटर सब कुछ मिलता है। अब हम, मेरा जो पेन चल रहा था वो यूज करते करते क्या हो गया, खत्म हो गया। हम जो बाकी का पेन मेरे गोडाउन में या फिर मेरे दुकान में रखा हुआ है, वो पेन किस लिए रखा हुआ है, बेचने के लिए। तो हम पेन खरीदने के लिए दूसरे दुकान में जाएंगे कि वो जो गुड्स हम परचेस करके लाए हैं उसी में से एक पेन निकाल लेंगे और उसको एज ए स्टेशनरी यूज करेंगे। तो मेरा परचेस किया हुआ सामान बढ़ गया कि घट गया, इसीलिए लेस विथ परचेस किए हैं, लेस विथ। और स्टेशनरी का खर्चा बढ़ गया, क्या हो गया, बढ़ गया। मेरा 5 रुपए का खर्चा जो है वो गुड्स नहीं रहा, वो अब किस में कन्वर्ट हो गया है, स्टेशनरी में। समझ में, ओके। बैड डेट रिटर्न ऑफ, add with bad debt in profit and loss, less with data in balance sheet, depreciation on fixed assets, depreciation on, add with, या फिर depreciation in profit and loss account, और less with assets in balance sheet, है ना, जिसका डेप्रिसिएशन हुआ है उससे लेस करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, ओके। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट नॉट रिकॉर्डेड, गुड्स परचेज किया लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए, तो इससे क्या होगा, परचेज बढ़ जाएगा मेरा, ऐड विथ परचेज, और उधार बाकी भी बढ़ जाएगा, ऐड विथ क्रेडिटर। उसी तरह गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बट नॉट
रिकॉर्डेड, है ना। सेल किए लेकिन लिखना एड विथ सेल्स और एड विथ डेटर इन बैलेंस शीट। चलेगा यहां तक? ओके। अगर इसी का ठीक उल्टा होगा तो परचेज रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड। परचेज रिटर्न से क्या होगा? लेस विथ परचेज, लेस विथ और बोलो लेस विथ क्रेडिटर, लेस विथ, क्योंकि जब परचेज किए थे तो क्रेडिटर को बढ़ा दिए थे, अब रिटर्न कर रहे हैं तो क्रेडिटर को कम कर देंगे। उसी तरह सेल्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड, तो क्या होगा? लेस विथ सेल्स, लेस विथ डेटर्स। चलेगा? प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट किसके ऊपर निकलता है ये भी समझ लो, डेटर माइनस फर्दर बैड डेट इनटू रेट, सही ना। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड एज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। एग्जाम में कभी भी शॉर्टकट नहीं लिखोगे, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। शॉर्टकट लिखोगे खासकर विद्यापीठ के स्टूडेंट काट कुट के बराबर कर देंगे मैडम, है ना। सरकारी टीचर है ना, थोड़ा सा अलग भाव है, ठीक है। और लेस विथ डेटर इन बैलेंस शीट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन, ये क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेटर माइनस फर्दर बैड डेट माइनस न्यू प्रोविजंस, न्यू पीपीडी इनटू रेट। प्रॉफिट एंड लॉस के किस साइड में? डेबिट साइड एज प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटा, ठीक है। और लेस विथ डेटर इन बैलेंस शीट। करो कॉपी। क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट, पहला बात तो क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस, इसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी बोला जाता है ना। whichever is lower like 30,000 और 35,000, तो हम लोग कितना क्लोजिंग स्टॉक मानेंगे? 30,000, 30,000 25,000, तो हम लोग मानेंगे क्लोजिंग स्टॉक विल बी 25, whichever is lower। पहला चीज ये, if closing stock is given in trial balance, ट्रायल बैलेंस समझते हो कि नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक जो है एडजस्टमेंट में दिया रहता है, कहाँ दिया रहता है? अगर क्लोजिंग स्टॉक बाई चांस ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, फॉर्मेट के अंदर दिया हुआ है,
कि ये एडजस्टमेंट नहीं, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा, करंट एसेट्स के अंदर। ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड नहीं जाए, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड अभी हम क्या पढ़ाए तुम लोग कि क्लोजिंग स्टॉक अगर दिया रहेगा तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड दिया जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। लेकिन ये कब, जब एडजस्टमेंट में रहेगा तब। अगर वो ट्रायल बैलेंस में रहेगा, किसमें रहेगा, ट्रायल बैलेंस में रहेगा, है ना, तो वो सिर्फ एक जगह जाएगा, कहां, बैलेंस शीट के एसेट साइड। वैसे ही बहुत सारे आइटम, इफ फॉलोइंग आइटम्स अवेलेबल इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस मैंने समझते हो, ऊपर का जो फॉर्मेट दिया जाता है उसके अंदर, लाइक डेप्रिसिएशन। तो ट्रायल बैलेंस का कोई भी आइटम जो होता है ना, वो कहीं एक जगह जाएगा। नॉर्मली अभी हम तुमको क्या बताया, डेप्रिसिएशन दो जगह जाएगा, एक बार पीएल के डेबिट साइड जाएगा और एक बार एसेट से ट्रेस हो। तो लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में एक जगह जाएगा, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये अगर ट्रायल बैलेंस में है ना, तो ये सिर्फ बैलेंस शीट के करंट लायबिलिटी के अंदर में आएगा। ये कहां रहेगा, तो ट्रायल बैलेंस। तीसरा, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग सैलरी की जगह पे कुछ भी वर्ड यूज हो सकता है। क्या बोले, समझ में आया? ये सैलरी की जगह पे कोई भी एक्सपेंसेस हो सकता है, तो इट्स बेटर कि हम सैलरी ना लिख के क्या लिख रहे हैं, एक्सपेंसेस। सुना? उसी तरह एक्रूड अगर इनकम है, कहां पे, ट्रायल बैलेंस के अंदर में, तो ये कहां फ्लो होगा, बैलेंस शीट के करंट एसेट्स के अंदर। प्रीपेड है एक्सपेंसेस, तो बैलेंस शीट के कहां पे, करंट एसेट्स के अंदर में। प्री रिसीव्ड इनकम है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी। चलेगा? इफ दिस आइटम्स आर अवेलेबल इन ट्रायल बैलेंस, तो इनका इफेक्ट एक जगह जाएगा और वो पॉइंट हम लिखते हैं कहां इफेक्ट उसका पड़ेगा। नोट डाउन करो। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला देखा जाए तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस, ये इधर वाला आइटम उधर चला जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलेगा ये? यहाँ पे परचेज मतलब यहाँ पे नेट परचेज का बात है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। चलेगा? करो करो।